नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट कोड CS 306 कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर सेकेंड यूनिट के टॉपिक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म्स, एड्रेसिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग में सेकेंड यूनिट के टॉपिक रहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म्स और उनके 6 सब टॉपिक्स। ट्रांसपोर्ट लेयर दरअसल कोर ऑफ द OSI मॉडल है, यानी कि इससे ऊपर की लेयर्स सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती हैं, जबकि इससे नीचे की लेयर्स OSI मॉडल में हार्डवेयर लेयर्स या लोअर लेवल लेयर्स कहलाती हैं। इस लेयर के प्रोटोकॉल इस बात का ध्यान रखते हैं, डेटा फ्रॉम एन एप्लीकेशन प्रोग्राम गोज टू द one device to an application program on another device। ध्यान दें कि ये लेयर अपर लेयर्स और लोअर लेयर्स के बीच में एक लाइजन का काम करती है। अपर लेयर्स ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज करते हैं टू इंटरैक्ट विद द नेटवर्क विदाउट एवर हैविंग टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद और इवन बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लोअर लेयर्स। इस सेपरेशन को पॉसिबल बनाने के लिए आवश्यक है कि ट्रांसपोर्ट लेयर स्वयं ही फिजिकल नेटवर्क से इंडिपेंडेंट हो। ट्रांसपोर्ट लेयर के रोल को अच्छे तरीके से समझने के लिए यह ध्यान दीजिए कि हमें एक ऐसे इंटरनेट की कल्पना करें जिसमें कई प्रकार के लिंक नेटवर्क, कई प्रकार के मेन और वेन से जुड़ा हुआ एक कंप्लीट नेटवर्क बने। ये सभी नेटवर्क्स पे यह आवश्यकता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसपोर्ट हो और किसी अन्य नेटवर्क पे भी डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे ही एक ट्रांसमिशन नेटवर्क एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव करता है तो डेटा को एनकैप्सुलेट किया जाता है, डेटा को फ्रेम्स, पैकेट्स इत्यादि में बांटा जाता है। इन फ्रेम्स या पैकेट्स की टाइप और लेंथ वेरी कर सकती है। ऐसा संभव है कि एक नेटवर्क का DLL एक पैकेट को अनेक छोटे फ्रेम्स में तोड़ दे और किसी अन्य नेटवर्क की पैकेट साइज हमारे एग्जिस्टिंग पैकेट साइज से काफी बड़ी हो। अब जिस भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक एक्चुअल रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी कि जो डेटा है वह डेस्टिनेशन पर उसकी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचे। अपर लेयर प्रोटोकॉल को फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल जितने भी फिजिकल नेटवर्क्स हैं उनकी इन इंट्रिकेसीज से कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इस कारण से अपर लेयर के तीनों अपर लेयर के लिए एक ही सॉफ्टवेयर पर्याप्त रहता है, एक ही सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अपर लेयर्स के लिए इंडिविजुअल फिजिकल नेटवर्क जो है वो उनके लिए सिंपली एक होमोजेनस क्लाउड है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी एक बहुत बड़े नेटवर्क में ईथरनेट को टोकन रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए तो अपर लेयर्स को इससे अनअवेयर रहती है। उनके लिए इंटरनेट केवल और केवल एक सिंगल और अनचेंजिंग नेटवर्क है। ये इस तरह की ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल मेनली काम आते हैं, TCP और UDP। ये भी इसी यूनिट में डिस्कस किए जाएंगे। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा दी जाने वाली ड्यूटीज को देखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर की जो सर्विसेज हैं वह ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रांसपोर्ट एंटिटीज के माध्यम से। ट्रांसपोर्ट एंटिटी क्या है? दो तरह की ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज होती है। जिस प्रकार से नेटवर्क लेयर पर दो प्रकार की नेटवर्क सर्विसेज होती थी, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, उसी प्रकार से दो प्रकार की ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस और कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। पर इन दोनों में नेटवर्क लेयर की तुलना में अंतर है। नेटवर्क लेयर के एड्रेस को हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि NSAP नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट का एक एग्जाम्पल है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर के एड्रेस को पोर्ट नंबर के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट का एक एग्जाम्पल है। TSAPs को ही पोर्ट नंबर्स के नाम से जाना जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा दी जाने वाली अधिकांश सर्विसेज डाटा लिंक लेयर्स के सेकेंड लेयर जो है उसके ही समान है, लेकिन DLL को डिजाइन किया जाता है एक सिंगल नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर
का डेवलपमेंट किया गया है सर्विस टू प्रोवाइड सर्विस अक्रॉस एन इंटर नेटवर्क मेड ऑफ मैनी नेटवर्क्स। डीएलएल जो है वो फिजिकल लेयर को कंट्रोल करती है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर लोअर लेयर्स की तीनों लेयर्स को कंट्रोल करती है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा लिंक लेयर डीएलएल की ड्यूटी है पीसी ए से ये रिसोर्स तक पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क तक, और पीसी बी से नेटवर्क के माध्यम से आर तक पहुंचाने के लिए। ये जो स्पान है डीएलएल का है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर की ड्यूटी है वो पूरे के पूरे इस इंटर नेटवर्क से संबंधित है। ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है। एंड टू एंड डिलीवरी, ये 3.1.1 3.2.1 ये हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, यूनिट्स के सब टॉपिक्स हैं जिनकी हम इसी वीडियो में स्टडी भी करेंगे, 2 टॉपिक्स ही। ध्यान दीजिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, द डिलीवरी ऑफ अ पैकेट, पार्ट ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर आंसरेबल है। 2 प्रोसेस एक दूसरे से क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की पहली सर्विस एंड टू एंड डिलीवरी को। एंड टू एंड डिलीवरी से क्या मतलब है? नेटवर्क लेयर जो है वो एंड टू एंड डिलीवरी को देखती है, इंडिविजुअल पैकेट्स की एंड टू एंड डिलीवरी को देखती है, लेकिन यह उन पैकेट्स के बीच में किसी रिलेशन को नहीं देखती है यदि वो चाहे एक ही मैसेज से संबंधित हो। यह हर पैकेट को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी समझती है, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करती है कि पूरा का पूरा मैसेज, द एंटायर मैसेज अराइव्स इंटैक्ट, यानी कि एक मैसेज से संबंधित जितने भी पैकेट्स हैं वे सभी के सभी पहुंचे, एक इंटैक्ट फॉर्म में पहुंचे, केवल एक पैकेट के लिए नहीं। इस कारण से ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यह एंड टू एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ एन एंटायर मैसेज का ध्यान रखती है, जबकि नेटवर्क लेयर में एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स पर ध्यान दिया जाता है। अब हम देखेंगे एड्रेसिंग किस प्रकार से प्रोवाइड करवाई जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वह सेशन लेयर के फंक्शंस के साथ इंटरेक्ट करती है। कई प्रोटोकॉल स्टैक्स ये कई बार सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को सभी को एक सिंगल पैकेज में कंसीडर करते हैं, जिसे केवल एप्लीकेशन कहा जाता है। ऐसे केसेस में डिलीवरी टू द सेशन लेयर फंक्शन इज इन इफेक्ट डिलीवरी टू द एप्लीकेशन लेयर, यानी कि ऐसी स्थिति में जो डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा जो सर्विस सेशन लेयर को दी जानी है वह दरअसल एप्लीकेशन लेयर को ही दी जानी है। तो जो कम्युनिकेशन है वह केवल एंड मशीन से एंड मशीन न होकर एंड एप्लीकेशन से एंड एप्लीकेशन तक होता है, यानी कि सिस्टम टू सिस्टम न होकर उस सिस्टम पर काम लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से रिसीवर के सिस्टम के सॉफ्टवेयर तक होता है। डाटा जनरेटेड बाय एन एप्लीकेशन ऑन वन मशीन मस्ट बी रिसीव्ड not just by the other machine but by the correct application on that machine, यानी कि अगर आप गूगल क्रोम के द्वारा कोई क्वेरी जनरेट कर रहे हैं तो गूगल के सर्वर से जो भी आंसर आपको मिलता है वह आपके द्वारा काम में लिए जा रहे गूगल क्रोम की सही टैब को मिलना चाहिए, न कि किसी अन्य ब्राउजर की किसी अन्य टैब में मिलना चाहिए। अधिकांश केसेस में इस तरीके से कम्युनिकेशन बिटवीन जो मैनी टू मैनी एंटिटीज होता है इन्हें कहा जाता है सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। सर्विस एक्सेस पॉइंट्स जो बिलो फिगर में एक्सप्लेन है। यहाँ सर्विस एक्सेस पॉइंट है, सेंडर रिसीवर दोनों तरफ चारों लेयर्स हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर पर 3 एंटिटीज अवेलेबल हैं जो नंबर्ड की गई है 1 2 3 नाम से, जबकि रिसीवर साइड पे 6 5 नाम से नंबर्ड की गई है। ये कहलाएंगी सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। ध्यान दीजिए, टू एंश्योर एक्यूरेट डिलीवरी फ्रॉम सर्विस एक्सेस पॉइंट टू सर्विस एक्सेस पॉइंट, एक सर्विस एक्सेस पॉइंट से दूसरे सर्विस एक्सेस पॉइंट तक एक्यूरेट डिलीवरी को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक अन्य लेवल के एड्रेसिंग की आवश्यकता है। डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर जो एड्रेसिंग की जाती है उसके अलावा
डेटा लिंक लेयर पर जो एड्रेसिंग की जाती है उसे मैक एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। नेटवर्क लेयर पर की जाने वाली एड्रेसिंग को हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। डेटा लिंक लेवल पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें यह जानने की आवश्यकता होती है कि कौन से दो कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क के भीतर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है कि कौन से दो कंप्यूटर्स एक इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर आवश्यकता होती है यह जानने की कि कौन से अपर लेयर प्रोटोकॉल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर एक अलग एड्रेसिंग की आवश्यकता है जिन्हें हम पोर्ट एड्रेस नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे अगली सर्विस जो ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का सामान्य अर्थ है सिंगल रिसोर्स को कई बार काम में लेना, एक ही संसाधन को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर काम लेना ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, द ट्रांसपोर्ट लेयर हैज द ऑप्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर पर मल्टीप्लेक्सिंग है, ये दो तरीके से होती है, तो अपवर्ड और दूसरी डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शंस, यानी कि पोर्ट्स। मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शंस, पोर्ट जो है दे यूज द सेम नेटवर्क कनेक्शन, यानी कि कई सारे पोर्ट्स एक ही आईपी एड्रेस को काम मिले, जबकि डाउनवर्ड में तात्पर्य है कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन यानी एक पोर्ट मल्टीपल आईपीस को काम में ले सकता है। ध्यान दीजिए, अब डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है, उस कनेक्शन रिक्वेस्ट का कंफर्मेशन होता है और उसका एक्नॉलेजमेंट वापस भेजा जाता है रेस्पॉन्डिंग कंप्यूटर को। इस कार्य को करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर वर्चुअल सर्किट्स को काम में लेती है। They use virtual circuits based on the services of the lower three layers. Normally, the underlying networks charge for each virtual connection. To make cost-effective use of an established circuit, एक बार जो virtual circuit डेवलप हो गया है उसको cost effective बनाने के लिए उसको यूटिलाइजेशन बढ़ाना होगा। उसके लिए the transport layer can send several transmission bound for the same destination. एक ही डेस्टिनेशन के लिए जितने भी ट्रांसमिशंस हैं उन्हें एक ही बार में किया जाएगा along the same path by upward multiplexing. इसका मतलब है if the underlying network protocol has a high throughput यदि अधिक है जैसे 1 Gbps की रेंज में, and the user can create data only in the range of Mbps, तब several users एक ही नेटवर्क कनेक्शन को काम में ले सकते हैं। यह है अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। जबकि डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग में, ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग अलाउज द ट्रांसपोर्ट लेयर टू स्प्लिट अ सिंगल कनेक्शन, एक ही कनेक्शन को कई डिफरेंट पाथ्स में स्प्लिट कर दिया जाता है। इससे स्पीड ऑफ डिलीवरी हमें प्राप्त होती है। यह ऑप्शन कब उपयोगी है? दिस ऑप्शन इज यूजफुल व्हेन द अंडरलाइंग नेटवर्क्स हैव लो और स्लो कैपेसिटी। नेटवर्क की स्लो या लो कैपेसिटी हो उस केस में काम आता है। उदाहरण के लिए कई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स पर सीक्वेंस नंबर्स की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। X25 प्रोटोकॉल एक 3 बिट नंबरिंग कोड को यूटिलाइज करता है ताकि सीक्वेंस नंबर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहे 0 to 7 की रेंज में, यानी केवल only 8 पैकेट्स may be sent before acknowledgement is required। इस केस में जो थ्रूपुट होगा वो बहुत ही कम होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए the transport layer can opt to use more than one virtual circuit at the network layer. Transport layer can opt to use more than one virtual circuit at the network layer to improve throughput. By sending several data segments at once, delivery is faster. यह अपवर्ड और डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम है। धन्यवाद।